खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हम देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है वो उसे खोलें, देखें मेरे साथ। पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक यह हवाला हम देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। वो अपने वादों में सच्चा है। उसने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जलाल से भरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों से प्यार करता है, बरकत देता है और हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है। तू अपने वादों में सच्चा है। तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए कि तूने हमारी गुज़श्ता दिनों में हिफाजत की, गुज़श्ता साल में तूने हमारी हिफाजत की और मौत की वादियों में से तू हमें निकाल बाहर ले आया। और मैं तेरा शुक्र करता हूं कि खुदावंद तूने अपने लोगों को, मुल्क पाकिस्तान को अपने लिए महफूज रखा और बीमारी से, मौत की वादियों से बचाए रखा। तमाम कायनात को तेरे हाथों में देते हैं, दुनिया को तेरे हाथों में देते हैं। जलाल से भरे खुदावंद, तू इनको अपनी राहों में ले चल ताकि ये तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़े, तेरे कलाम को सुने और तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं। आज का कलाम मेरे लिए, इन सब के लिए खुदावंद हो, तेरी कलीसिया, तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़े। जलाल से भरे खुदावंद, तू अपना कलाम मुझे दे और इस कलाम के मुताबिक मुझे अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। और खुदावंद सबको तो इस कलाम के मुताबिक अपने लिए ढाल ले, अपने लिए बरकत दे। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस नए साल के लिए, 2020 जो गुजर गया, और आज नए साल के लिए 2021 के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमारी जिंदगी में ये साल बख्शा। पस्ती में से खुदा ने निकाल कर हमें बहाली की तरफ गामजन किया है। उसका शुक्र करें और दुआ करें अपने लिए, अपने घरानों के लिए, खानदानों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि खुदावंद इस मुल्क को अपने लिए आबाद रखे और इस मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद रूहानी, जिस्मानी बरकत से माला माल करे और कलीसिया पाकिस्तान तरक्की करे और बहुत ज्यादा फल लाए। मैं पादरी राना अजमल आप सबको नया साल मुबारक कहता हूं। आज जो हमने खुदा के कलाम में से अभी खुदा के कलाम में इफिसियों के खत में देखा है कि अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी
और पाकीज़गी में पैदा की गई है। मैंने इसका मजमून कुछ इस तरह से रखा है, तजदीद कलीसिया, यानी मुल्क पाकिस्तान में कलीसिया की तजदीद की इंतहा जरूरत है। दौर हाजरा में अगर आप देखें तो हर शख्स ही नए बनने की कोशिश में है और अपनी जिंदगी को, हर चीज को वो नया करना चाहता है। नया घर बनाना चाहता है, नई गाड़ी लेना चाहता है, नया सूट पहनना चाहता है, हर चीज वो नए की जुस्तजू में है। और मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह अगर आप देखें कि ये यूनानी का लफ्ज है जो जिसके मायने जो है ये आया कायोनोस, यानी यूनानी के इस लफ्जी मायने पर अगर हम गौर करें, आना कायोनोस, जिसका फिर मसदर ये है कि जहन की तजदीद करना, जहन की जहनियत को तब्दील करना या उसकी ताजगी को हासिल करना। आया कायनो यानी जहन को तब्दील करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम अपने जहन को तब्दील नहीं करते हैं, जब जहनियत की तब्दीली मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में नहीं आती है, तब तक हम नए नहीं बन सकते हैं। अब कलीसिया जो खुदा का बदन है, जो खुदा के साथ खुदा की रफाकत में रहती है, क्या हम उस कलीसिया को, उस बदन को जो खुदा ने अपने लिए बनाया है, खुदा ने इस इंसान को अपने लिए तख्लीक किया है, उसको इंसान से मोहब्बत है, प्यार है, कायनात का वजूद ही इसी लिए है कि खुदा ने इंसान को बनाया ताकि वो उसकी परस्तिश करे। बेशक हजारों फरिश्तगान खुदा के हुजूर उसे कद्दूस कद्दूस रब्बुल फाज पुकारते रहते हैं। अगर खुदा के कलाम में देखें तो लिखा है कि फरिश्तों के 6 हाथ हैं, यानी 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा है, 2 से उन्होंने अपने पांव को ढांपा है और 2 से वो उड़ते हैं और वो खुदा के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं, बल्कि अपने सरों को झुकाए हुए वो यही अल्फाज कहते हैं, कद्दूस कद्दूस रब्बुल फाज। मगर इंसान जो खुदा के साथ रफाकत रखता है, जो खुदा की रफाकत में है, उसने क्या किया? खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। और लिखा है खुदा के कलाम में, जब इंसान ने गुनाह किया तो वो 3 मौत मर गया। उसने खुदा की रफाकत को खो दिया, उसने जिस्मानी मौत हासिल की, उसने रूहानी मौत भी वो मर गया। अब इंसान तो खुदा से जुदा हो गया। खुदा की रफाकत में जो शख्स रहता था, उसके जहन की तब्दीली ने खुदा से उसकी दूरी कर दी और वो उस इंसानियत में फंस गया, वो अपनी शहवतों में फंस गया, वो अपनी ख्वाहिशात में मुब्तला हो गया, वो गुनाह में मुब्तला हो गया, जिसके बायस खुदा ने उसको क्या किया? उस जगह से जो पाकीज़गी का मकाम था, उसने उसको बागे अदन में से निकाल बाहर किया। अब इंसान तो बाहर चला गया, मगर उसकी मौत के बायस वो
डावाडोल फिरता रहा। मगर खुदा को फिर इंसान से मोहब्बत है, उसे इंसान पर तरस आया और उसने अपने अंबिया कराम इस दुनिया में भेजे ताकि उनकी सुनकर इंसान खुदा के कलाम की तरफ रागब हो जाए। मगर इंसान ने खुदा के कलाम की तरफ रागब होने की बजाय गुनाह को तरजीह दी और अपनी जिंदगी में गुनाह को फरोग देता रहा। और लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा ने तो इंसान के लिए बेटा बख्श दिया है, मगर उसकी तजदीद के लिए उसके खून की जरूरत है, उसके तस्दीक करने की जरूरत है। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान ले आएगा वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। अब इंसान जो है वो उन रुकावटों में, जो तजदीद की राह में रुकावटें हैं, वो कौन सी हैं? अगर आप देखें तो बहुत सारी रुकावटें हैं। तजदीद की राह में अबलीस जो है, जो झूठों का बाप है, जो इस दुनिया का सरदार है, वो बहुत सारी रुकावटें हायल करता है। शैतान जो है वो गुनाह में इंसान को फंसाता है और उसके जहन पर, उसके दिल पर वो कब्जा कर लेता है और उसकी अकल माकूफ हो जाती है। और जब उसकी अकल माकूफ हो जाती है तो फिर वो उसकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अबलीस का काम क्या है? जो इस जहान और खुदा के मुखालिफ है। उसने क्या कहा कि मैं तो खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा, और अपनी रियाया उसने बनाई और खुदा के फरिश्तों और अबलीस के फरिश्तों के दरमियान जंग हुई और 1/3 फरिश्ते अबलीस के साथ नीचे फेंक दिए गए। आज भी खुदा के लोगों के दरमियान और अबलीस के करिंदों के दरमियान जंग शुरू है, क्योंकि अबलीस जो है वो झूठों का बाप है, धोखेबाज है, इल्जाम तराश है, झूठ, बदखोई करनी, चुगली करना उसकी हॉबी है। वो दूसरों को नीचा गिराना चाहता है और वो खुदा के खिलाफ बगावत पर उतरा हुआ है। अगर हम खुदा के कलाम में देखें अय्यूब के बारे में, तो अय्यूब जो खुदा का बंदा है वो अपने खानदान समेत शुक्रगुजारियां गुजरानता है और उसका घराना खुशहाल है, बरकत है, पाकीज़गी है, रास्तबाजी है, इबादत में मशगूल है। खुदा के हुजूर एक दिन अबलीस हाजिर हुआ और खुदा ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा, जिसे तूने सब कुछ दिया हुआ है, हर नेमत से माला माल किया है, तो वो तो तेरी शुक्रगुजारी करेगा। क्यों ना करेगा वो तेरी शुक्रगुजारी? इसलिए कि तूने उसे हर चीज दे रखी है। उसने कहा मेरे सुपुर्द कर उसे ताकि मैं उसे आजमाऊं। खुदा ने कहा कि जा आजमा ले, मगर उसने कहा कि तूने तो उसके गिर्द बाड़ लगा रखी है ताकि कोई उसे नुकसान ना दे सके। खुदा ने कहा मैंने अपनी बाड़ उसके चौगिर्द से हटा ली है। उसने उसको तकलीफें दी है, पहले हल्ले ही उसके जानवर मर गए हैं, नुकसान हो गया है। फिर उसने कहा कि खुदावंद वो तो सब कुछ उसके पास है, जरा और मुझे दे आजमाइश के लिए। तो उसने उसे आजमाइश के लिए और दे दिया। मगर खुदा ने कहा कि तुझे जान लेने का अख्तियार नहीं है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं को कांटा है
जो चुभता रहता है, मगर वो आपके लिए बेहतरी के लिए है। पुरानी इंसानियत को तर्क करने के लिए, खुदावंद के कदमों में आने के लिए हमें और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। दुआ में ठहरने की जरूरत है, कलाम को पढ़ने की जरूरत है। मगर अबलीस जो आपका शिकार करना चाहता है, रुकावटें डालना चाहता है, खुदा की कुर्बत को आपसे जुदा करना चाहता है, वो आपको मांग लेता है, आजमाइशों में वो आपको परखता है। मगर ये याद रखें कि जो आजमाइशों में तोला जाता है, पूरा उतरता है, फिर खुदा उसको बरकत देता है और फिर उसका दुगना चौगना उसको वापस करता है। अगर आप आजमाइश में हैं, अगर आप कहीं मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तो फिर खुदा के साथ अपने ताल्लुक को अस्तवार करें, क्योंकि वो आपको उन तमाम रुकावटों से रहाई देकर अपनी तरफ रागब करना चाहता है। वो आपको बरकत देना चाहता है। जो खुदा के कलाम में लिखा है, यशाया नबी के सहीफा में हम देखते हैं कि यशाया ने क्या कहा कि मैं तो नजस लोगों में रहता हूं, मेरे होंठ नापाक है, मेरा दिल, मेरा जहन, मेरे होंठ, हर चीज नापाक है। खुदावंद मैं तो हलाक हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। मगर खुदा जो आपको प्यार करता है, खुदा जो आपको बरकत देना चाहता है, बेशक आप नजस लब लोग हैं, बेशक आप नजस लोगों में रहते हैं, बेशक आप पस्ती में हैं, मगर खुदा आपको बहाल करना चाहता है। बेशक आपके दोस्त आपको छोड़ जाएंगे, बेशक दुनिया आपको छोड़ जाएगी, मगर खुदा के कलाम में लिखा है कि मां शेरखार बच्चे को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा यरी हूं, मैं हर चीज तुझे मुहैया करने के लिए कादर हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेशक आप कमजोर हैं, गिर चुके हैं, परेशानी में हैं, मगर यीशु मसीह जो मुस्तैद है, जो बरकत देना चाहता है, वो आज तस्दीक के बाद तकदीस का काम है। यीशु मसीह ने अपने खून से आपकी तस्दीक कर दी है कि आप उसके खून खरीदे लोग हैं, मगर तकदीस का अमल जो है वो उसके खून से है। जो उसके खून को अपनी जिंदगी में ले लेगा, उसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। बेशक अय्यूब घबरा गया, परेशान हो गया, उसकी बीवी ने भी उसको वर्गलाने की कोशिश की, मगर वो साबित कदम रहा, खुदा पर ईमान रखा, और खुदा ने फिर उसको क्या किया, हर चीज वाफर मिकदार में दी। आज खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में पुरानी इंसानियत है, गुनाह है, बदी है, झूठ है, फरेब है, लालच है, तो आज यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। यीशु मसीह आपको पाक करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आए हम पुरानी इंसानियत को तर्क करें और उस जलाली कलीसिया में शामिल हो जाएं जो यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। वो आपको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देना चाहता है, और वो आपको साफ शफाफ बनाना चाहता है। कलमा जो मेरे और आपके लिए मुजस्सम हुआ, मैंने और आपने उसका जलाल ऐसे देखा जैसे बाप के अकलौते का, और आज वही जलाल मुझ पर और आप पर जाहिर करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो जिस्मानी ख्वाहिशात में मुब्तला है, दुनियावी बातों में मुब्तला है, उनको वो आज
नया करना चाहता है। और वो कहता है नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। पुरानी इंसानियत को उतार डालो। और ये किस तरह से हो सकता है? पुरानी इंसानियत किस तरह से हम उतार सकते हैं? जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। जब कबूल कर लेते हैं तो फिर वो अपने खून से हमें पाक और साफ करता है और वो हमें बेटे और बेटियां बनाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। उसने तो हक बख्श दिया है। क्या हम इतनी बड़ी निजात से अभी तक गाफिल हैं? क्या हम कलाम से गाफिल हैं? हम बेटे को अपनी जिंदगी में लें, अपने जहन की खलशों को, दिल की उन बुरी ख्वाहिशों को अपने जहन से निकालकर जब कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब कलाम की सदाकत को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो फिर लिखा है खुदा के कलाम में, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्र हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। आज हम गुनाह की कीच में फंस चुके हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं और आप अपने लिए शिकस्ता हौज तैयार कर रहे हैं। पौलुस रसूल कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो क्योंकि खुदावंद करीब है। अब खुदावंद हमारे करीब है क्योंकि वो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। इसलिए पुरानी इंसानियत को तर्क करें, कलाम की किरणों को, आफताबे सदाकत को अपनी जिंदगी में चमकने दें। और जब आपकी जिंदगी में चमकेगा तो आपकी जिंदगी नूर हो जाएगी। जिस तरह सनार के पास जब हम सोना बेचने जाते हैं तो वो आजकल कठाली में डालकर सोने को चरख देते हैं और उसमें से चांदी पीतल अलग करके जो बाकी बचता है उसको फिर वो तोलते हैं और कहते हैं जी इतना खालिस सोना आपका मौजूद है, इतने पैसे देंगे। आज दुखों की राह में से गुजर कर आप खालिस सोना बन रहे हैं। मगर आप यीशु को थामे रहें, वो आपको थामे हुए है। बेशक हम गरीब हैं, कमजोर हैं, नातवाना है, मगर वो हमारे साथ है। इमैनुअल हमारे साथ है। नए साल का पैगाम यही है कि हम एक दूसरे को माफ करें, जहन की तमाम खलशों को माफ करके जहन को ताजा करें। और जब कलाम मुकद्दस आपके जहन में आ जाएगा तो फिर आप नए हो जाएंगे क्योंकि नया बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आए हम यीशु को कबूल करें और उससे कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ और मेरे गुनाहों को माफ कर। नया साल जो तूने मुझे बख्शा है, इस साल मैं तेरे साथ चलूं, तेरी राह में चलूं और अपनी राह को मैं सीधा रखूं। बेशक दुनिया आपको गमराह करेगी, मुश्किल में डालेगी, परेशानियों में डालेगी, मगर आप खुदा के साथ चलें। खुदावंद आपको बरकत दे और ये नया साल आपकी तजदीद के लिए हो, आपके खानदान की तजदीद के लिए हो। दुआ में ठहरें, कलाम को पढ़ें और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत